कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी। भोर का प्रकाश प्रभु ने दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य करें। सुबह की 6:30 बजे हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है कि भोर के समय हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह में कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और पहला स्थान प्रभु को दें। जीवन में पहला स्थान प्रभु को, जीवन में पहला स्थान उस परमेश्वर को, जीवन में पहला स्थान उस परमेश्वर पिता को जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने आज का भोर का प्रकाश दिया है। मैं आप सबको प्रोत्साहित करता हूँ आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आप जो हमसे प्यार करते हैं इसके लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। हमारी बहन ए बार्लो के लिए जो रतलाम से हैं, दिल की गहराई से धन्यवाद। पिछले 18-19 साल से जब से सेवा शुरू की गई है, प्रभु ने उनको भारा है कि हर महीने प्रभु की सेवा के लिए सहयोग करें और उनके हर महीने के 500 रुपये हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बन रहे हैं। और मैं जब उनकी बेटी की शादी में था रतलाम में, इस बात को मैंने देखा कि परमेश्वर ने उनको कितनी ब्लेसिंग दी, कितनी आशीष दी है। और यही बहुत बढ़िया कार्य रहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है जो दिल से, मन से परमेश्वर की सेवा में सहयोग करते हैं। वो है सहयोग जो एक दूसरे को प्रोत्साहन करता है।
और मैंने व्यक्तिगत रीति से देखा है आत्मा में कैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, ना देखा था। पहली बार उनकी बेटी की शादी में उन्होंने इनवाइट किया रतलाम में, मैं और मेरी पत्नी दोनों गए और जो आशीष हमने प्राप्त किए आत्मिक दृष्टि से कि वहाँ पर हमने परमेश्वर की महिमा को देखा। और इसलिए मैं दिल की गहराई से बहन को, उनके हस्बैंड को, उनके बेटे को, परिवार को आशीष देता हूँ। मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने हमारे लिए प्रार्थना की है और हमें अपनी निकटता में उठाए रखा। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता, जितना हम उसके लिए देते उससे कहीं अधिक परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम आशीष देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। और जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इसलिए परमेश्वर हर कदम पर हमारे जीवन पर बहुत बड़ी आशीष देता है। और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे साथ प्रार्थनाएं की है, प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने दिया है। और ये आनंद और खुशी की बात है कि प्रभु ने मेरी बेटी आकांक्षा के लिए अभिषेक के रूप में एक अच्छा जीवन साथी के लिए तैयार किया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। और अभी दिसंबर की 28 तारीख को हमने निश्चय किया है कि इंगेजमेंट करें। और आप लोग की दुआएं जो हैं ये बहुत बड़ी है। मैं दिल की गहराई से आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ को पूरा करता है और बेस्ट देता है। अच्छा विश्वासी परिवार, प्रभु से प्यार करने वाला, जिस चीज़ को हम चाह रहे थे। हम रतलाम गए, वहाँ देखा हमारी बहन युबारलो, उनका परिवार आत्मिक दृष्टि से मजबूत होकर आगे बढ़ रहा है, प्रभु की महिमा की है। यह है सबसे महत्वपूर्ण चीज़। और प्रभु ने हमारी दुआओं को सुना और आप लोगों के इस प्रेम के लिए, दुआओं के लिए हमने बहुत लोगों से कहा प्रार्थना के लिए और लोगों ने प्रार्थना की। और आज उसका उत्तर है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा ली है। आप प्रार्थना करें ताकि हम आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, प्रभु मुझे और आपको उत्तम से उत्तम आशीष देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है ताकि हम उसकी महिमा करते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में हम लागू करते चले जाएं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप परमेश्वर के वचन को बांटते हैं तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत बड़ी बरकत देता है। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और उसके 37 पद में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर ने एक छोटी सी सेवकाई हमें दी है और उस सेवकाई को हर रोज़ ईमानदारी के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि सेवकाई के द्वारा भी प्रभु को आशीष मिले। दिल की गहराई से एक बार फिर से धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय को लेकर इफिसियों की पत्री में 5 अध्याय और उसके 22 पद और 23 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है पति और पत्नी जीवन का जो संघर्ष है, परमेश्वर ने परिवार को बनाया है, पति पत्नी को बनाया है और यही है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण। ईमानदार बनकर प्रभु के साथ, पति और पत्नी के साथ, एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य बनकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु में उभारता। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की उत्तम आशीष हमारे जीवन पर, परिवार पर, सेवकाई पर बनी रहे और हम जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते जाएं, हर बात के लिए धन्यवाद करते जाएं। शैतान ने सोचा था कि समाप्त हो जाएंगे, शैतान ने सोचा था टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने बिखरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। और मैं हमेशा याद करता हूँ कि जिन्होंने अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाई, परमेश्वर ने आशीष दिए। प्रियो, प्रभु उठाता है, प्रभु अपनी महिमा के लिए तैयार करता है और वो काम करता है जो संसार के लोग कभी सोच भी नहीं सकते। लोग बर्बाद करना तो जानते, बनाना नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर बनाना जानता है। और जब परमेश्वर बनाता है तो उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता।
उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रह कर उसकी महिमा करें। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी महिमा को प्रकट किया है ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। दिल की गहराई से आपको धन्यवाद, दिल की गहराई से आपको हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं बड़े उपकारों के लिए, बड़ी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में की है। परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जब हम आपकी ओर देखते हैं तो मार्ग आप खोलते हैं और अपनी महिमा को प्रकट करते हैं, अंधकार में ज्योति चमकाते हैं और आप ज्योति के रूप में हमें इस्तेमाल करते हैं ताकि परमेश्वर हम अंधकार में ज्योति बनकर आपकी महिमा कर सकें। हमारी प्रार्थना प्रभु, आपका दया का हाथ हम पर बना रहे, हमारे परिवार पर बना रहे और अधिक हम आपके प्रति धन्यवादी रहें और जो सेवा आपने दी है ईमानदारी से करने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें। दिन भर के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, अपनी उपस्थिति कैसा हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना कर दे, देश को उन्नति दे, आगे बढ़ाए, गलत चीज़ें दूर कर, हमारे प्रदेश पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं अपनी महिमा को प्रकट होने दे। सारी महिमा हम आपको देती हुई इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, बाइबल में हर विषय के ऊपर लिखा गया है और ये सच्चाई है कि जब आप ईश्वर को लेकर चलते हैं तो परमेश्वर कहता है, पति और पत्नी, 22 पद, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। 23 पद, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। जब पतरस ने संदेश दिया तो लोगों के हृदय छिद गए, आत्मा से लोग भर गए, आत्मा से भरकर पूछने लगे कि हम क्या करें। आज संसार में बहुत चारों तरफ हाहाकार हो रहा है, लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है, परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है और लोग प्रभु को जान रहे हैं, सच्चाई को जान रहे हैं, ईमानदारी को जान रहे हैं, ताकि वो आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। और परमेश्वर अपना काम अपने तरीके से करता है। इसलिए आज जो विषय है परिवार, सबसे पहले परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बनाकर उसने परिवार को बनाया, और परिवार को बनाने के लिए पहले तो उसने बोल के बनाया। परमेश्वर ने कहा और इस प्रकार से 6 दिन तक परमेश्वर बोलता गया, सृष्टि बनती गई। परमेश्वर ने आज जो दिख रहा है वो सारी सृष्टि बनाई है। लेकिन उसके बाद जब आदम को अदन की वाटिका में रख दिया तो उसने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। और आदम ने सारी, जो बाइबल का पहला इंसान हुआ है, उसने सारे जानवरों के, पक्षियों के, जितने भी रेंगने वाले जंतु हैं, सबके नाम उसने दिए हैं और आज तक वही नाम है। किसी को नहीं मालूम कि नाम कहाँ से आए हैं। ये नाम किसने कहा कि ये बकरी है, ये तोता है, ये मैना है, ये बुलबुल है, ये नाम किसने रखा? ये बाइबल के परमेश्वर ने नाम रखा। और तब परमेश्वर ने जब नाम रखा तो उसने इसलिए रखे थे कि देखते हैं कि आदम क्या नाम रखता है और उससे कोई मेल खाता है कि नहीं खाता। उसने सब पक्षियों के, जानवरों के नाम लिखे, नाम दिए, लेकिन उससे कोई सहायक ना मिला। तब परमेश्वर ने उसको गहरी नींद में बेहोश किया और पहला ऑपरेशन करके उसकी पसली निकालकर और उसकी संति मांस भरकर परमेश्वर ने उस पसली से स्त्री को बना दिया। और ये स्त्री को बनाने में परमेश्वर का बहुत बड़ा योगदान इसलिए रहा है कि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य, जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने उसको देखा, और जब पत्नी को बनाया
तो उसकी पसली को लेकर अदन के दूसरे छोर पर चला गया और अदन के दूसरे छोर पर जाकर वहां उसने, जब आदम बेहोश था तब स्त्री को बना दिया और लेकर आदम के पास आया और आदम के पास आकर उसको सौंप दिया। और तब आदम ने कहा, ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि नर में से निकाली गई है। और तब से पति और पत्नी का रिश्ता बना है। आदम और हवा अदन की वाटिका में रहने लगे और आज इफिसियों का लेखक पौलुस कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। पत्नी का कर्तव्य है कि पति की अधीनता में रहे, जैसे प्रभु के, जैसे प्रभु को। प्रभु जो है, पति जो है परिवार का सिर है और मसीह कलीसिया का सिर है। कलीसिया भी एक परिवार है। परमेश्वर ने परिवार को पहले बनाया और कलीसिया को बाद में बनाया। कलीसिया यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद तैयार हुई, पेंतीकुस्त के दिन। और कलीसिया भी एक परिवार है, जहां पर विश्वासी लोग, जहां पर ईमानदार लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। और इस कलीसिया पर और शैतान का सबसे बड़ा प्रहार परिवार पर रहता है और उसके बाद कलीसिया को तोड़ने की कोशिश करता है। और आज कलीसिया को तोड़ा जा रहा है और लोग अपने पर श्राप ले रहे हैं। ये नहीं समझते कि हम उस पवित्र स्थान को तोड़कर वहां पर उधम कर हम क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर, अपने पीढ़ियों पर श्राप ले रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी से इसका बदला लूंगा, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी से बदला लूंगा। और जो इस काम को करने की कोशिश करते हैं उनकी पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। ईश्वर का विरोध करना इतना आसान नहीं है। हम बहुत आसानी से, लोगों ने कहा, हम कूद पड़ते हैं और हम चर्च पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो विनाश की ओर हम जा रहे हैं। क्योंकि जो परमेश्वर का विरोध करेगा, जो पिता जिसने सृष्टि की रचना की उसका विरोध करेगा, तो कभी भी सुख से नहीं रहेगा। इसलिए पति और पत्नी को परमेश्वर ने बनाया और उसने कहा, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। ये वो चीजें हैं जो वास्तव में हमारे जीवन को प्रोत्साहित करती है, हमें आगे बढ़ाती है, ताकि हम हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। हमारा परिवार प्रभु के लिए आशीष बने और हम परिवार में और अधिक परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम यहीं पर रुकेंगे ताकि कल फिर से हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएं और इस गहराई को देखें कि परिवार क्या है और परिवार में कैसे परमेश्वर आशीष देता है। प्रियो, में बहुत ही सच्ची नज़र से वचन को अध्ययन के रूप में ले रहे हैं। हम गहराई में नहीं जा रहे, लेकिन केवल वचन को पढ़ना ही ये हमारे लिए आत्मिक उन्नति का कारण बनता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।